ये आश्वासन और वादे दावे भी मेरे जानकारी में नहीं है। हाँ, मृतक परिवार के यहाँ जो कुछ गए थे कुछ राजनेता, उन्होंने कुछ आश्वासन उनको दिए होंगे। विधायक तो हमारे यहाँ कोई है नहीं, हमारी विधानसभा में कोई विधायक नहीं है। हमन जब तक ते भूख हड़ताल में रहिबे बनी तब तक हमन भी आप मन के साथ देबो। जब तक आपके पति ले इंसाफ नहीं मिली तब तक हमन यहाँ पे डटे रहिबो। अभी तक आदिवासी के साथ में कैसे प्रशासन अभी तक नहीं आया है सामने। अभी तक आदिवासी के साथ में कैसे प्रशासन अभी तक नहीं आया है सामने। कोई भी नहीं आया है सर। जब सब सलाह है बस बोल दी, सब कोई भी नहीं आया है। अस्पताल हाँ इलाज तो हुआ थे और अभी हाँ स्पर्श वाले मन करा थे। भैया मन के विश्व हिंदू परिषद मोर इतना पहल करे थे। हाँ, आज मैं एक जन लड़का ले अभी एडमिट करके आ हूँ। ओकर नाम अर्चना ठाकुर है। अब कब तक का है? जब तक ये मतलब इंसाफ नहीं मिल जाए तब तक बैठना चाहिए मन लो। तो हमारी छत्तीसगढ़िया सरकार है, भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़िया सरकार है, तो छत्तीसगढ़िया मन पर ध्यान नहीं जाते, ज्यादा बाहरी आदमी मन पर कर दे। का राजनीति तेरा बता दे, राजनीति करे थे जिनका हाथ है तो उन बता दे का राजनीति करो तो मैं 4 दिन लगातार और शासन हाँ दो मुहिया या दोगलापन कहे जा सकते हैं, ये नीति अपनाए हैं। तो 3 दिन के बाद आदिवासी समाज भिलाई में चाहे दुर्ग में हम बड़े बृहद रूप से अब उग्र आंदोलन करे के तैयारी हमारे चले थे। आज कोका मर्डर केस को 1 सप्ताह होने वाला है और 1 सप्ताह के बीच में अभी तक सरकार की ओर से कहीं कोई ठोस पहल नहीं हुई है। चंद्रशेखर ठाकुर की हत्या हुई थी कोका में 16 तारीख को और 16 तारीख के बाद से जो है लगातार न्याय की आस को लेकर जो है चाहे वो राजनीतिक दलों के लोग हो, चाहे सामाजिक संस्था के लोग हो और परिवार के लोग सबसे ज़्यादा मांग करें कि उन्हें न्याय मिल जाए। अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिली है, सिर्फ एक आश्वासन और एक वादा और एक दावे मिले हैं। हमारे साथ राजीव चौबे जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं और लगातार चौथा दिन है आज उनका भूख हड़ताल का। उनके पदाधिकारी और खुद भी हड़ताल पे रहे, भूख हड़ताल पे। उन्होंने अपनी तरफ से 51,000 रुपये की सहायता राशि आर्थिक रूप से मदद की है। चौबे जी, आज चौथा दिन है हड़ताल का, अभी तक सरकार की ओर से कोई न्याय की उम्मीद नज़र नहीं आ रही, सिर्फ आश्वासन, वादे और दावे नज़र आ रहे हैं। ये आश्वासन और वादे दावे भी मेरे जानकारी में नहीं है। हाँ, मृतक परिवार के यहाँ जो कुछ गए थे कुछ राजनेता, उन्होंने कुछ आश्वासन उनको दिए होंगे। मेरी जानकारी में तो कुछ भी नहीं है, कोई पहल अभी तक शासन या प्रशासन की तरफ से नहीं है। विधायक जी गए थे खुद ही, उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से इसके लिए तो हमारे यहाँ कोई है नहीं, हमारी विधानसभा में कोई विधायक नहीं है। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव। अच्छा, भिलाई विधायक गए होंगे। हाँ, हो सकता है भिलाई विधायक गए हों। उन्होंने अगर पहल कर रहे हैं, अगर वो पहल कर रहे हैं तो स्वागत है, मैं तो करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का जो है पूर्णतः गैर राजनीतिक संगठन है। तो हमारा कांग्रेस और भाजपा से किसी से ना कोई प्रेम है ना कोई हमारा दुराव है। तो जो भी कर रहा है हम उनका स्वागत करते हैं। अगर वो देवेंद्र यादव जी कर रहे हैं इनके लिए तो निश्चित रूप से उनका कदम भी स्वागत है। जी, आज उन्होंने आप लोगों ने 51,000 रुपये दिया है, ये पैसे मतलब आप लोगों ने मिल के दिए? जी, ठीक है। चंद्रशेखर ठाकुर की पत्नी फिर से मौजूद है। आप पहले दिन आई हैं हड़ताल पे, किससे पहले भी आई थी? पहले दिन आपके? हाँ पहला दिन है। अच्छा, क्या बोला थी भैया मन का? एमन बोला थे कि हमन जब तक ते भूख हड़ताल में रहिबे बनी तब तक हमन भी आप मन के साथ देबो। जब तक आपके पति ले इंसाफ नहीं मिली तब तक हमन यहाँ पे डटे रहिबो, इंसाफ दिलाज के रहिबो, ऐसे करके आश्वासन देवत भैया। अब मैं हाँ तो इतना चाहत प्रशासन बोलत रही से कि हमन आदिवासी के साथ में हन। तो अभी तक आदिवासी के साथ में कैसे प्रशासन अभी तक नहीं आया है सामने। अब मोर पति ले इंसाफ अभी तक मिले नहीं है। अब मोला ना न्याय मिले है ना कुछ नहीं मिले है। मेखर से ती अपन पति ले इंसाफ दिलाए बर भूख हड़ताल में मैं भी आग बैठ गई हाँ। अब जब तक मोला इंसाफ नहीं मिली तब तक मैं यहाँ से हटाऊँ। उस दिन विधायक जी आ रही से ओकर बाद सर कोई सब प्रशासन के अधिकारी वगैरह नहीं आया हूँ साथ में? कोई भी नहीं आया है सर। जब सब सलाह है बस बोल दी, सब कोई भी नहीं आया है। प्रशासन भी आ रही घर में उमन कुछ करी से बस योगदान बस करे है और कोई अभी प्रशासन से कोई भी नहीं आया है। कतक रुपये मिल गया अभी तक जो आर्थिक रूप से मदद करत? एक भैया आ रही से वो 51,000 दी से 46,000 दी से और एक भैया 25,000 दे है। बस इतना ही मोर योगदान भर मिले है। और कोई समाजवाद वाले मन? कोई भी समाज हमारे वाले मन मांग करे, आपके आदिवासी समाज ना मांग करे कि 50 लाख की मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, मोर आदिवासी समाज वाले मन भी मोर सहमत दे है कि जब तक तय डटे रहिबे बहनी तब तक हमन भी डटे रहिबो और जब तक तोर न्याय नहीं मिली तब तक हमन भी लड़बो और तोर न्याय दिला के रहिबो और तोर पति ले इंसाफ भी दिलाबो। जबे तोर इंसाफ मिली तबे हमन हाँ यह हो ऐसे करके बोली सी। क्रांति सेना के अध्यक्ष हारिस उद्दीन वहू का बोली से? वो भी बोले है कि हमन हाँ आप मन के साथ में हवन, आप मन लड़ू, जब तक आप मन लड़ू तब तक हमन भी लड़बो और तुम्हारा न्याय दिलाज के रहिबो। आज बिटिया की तबीयत खराब हो गई से अस्पताल ले गए स्पर्श हॉस्पिटल, वहाँ आप लोग बोली से अस्पताल वाले मना कि उगर इलाज कराबो करके का की से? अब
अस्पताल हाँ इलाज तो हुआ थे और वाले अभी मन करात ना? हाँ स्पर्श वाले मन करा थे। युगल भाई हवे ओकर बड़े भाई है चंद्रशेखर ठाकुर के। युगल जी कोई कुछ पहल होते तो कुछ काबर की भाभी लग पता नहीं है ज्यादा, आप लग का जानकारी है? अभी तो कोई जानकारी नहीं है, कोई पहल नहीं होती। कहीं कोई प्रशासन के अधिकारी मन फोन नहीं करे हैं कहीं से? बस भैया मन के विश्व हिंदू परिषद मोर इतना पहल करे थे, वही है अभी। और समाज अभी मोर साथ जुड़े हुए हैं, वो भी मन पहल कर चुके हैं पूरा समाज। अब दोनों मिल के अब ये लड़ाई लड़बो तो ज़्यादा वो अच्छा आदिवासी होगा। समाज मांग करे कि 50 लाख मुआवजा मिलना चाहिए, आज लेटर भेजे हुए हैं। हाँ करे। क्रांति सेना वाले मन बोले कि साथ रहो करके। हाँ बिल्कुल, अब हम निस्वार्थ साथ देबो बोले है। और ओकर मन के सबके सहमति से ही मोर भाई ला इंसाफ मिल पाई। विक्रियाक्रम मतलब पूरा हो गए 10 गात्र हाँ, हो गई है। हो गए हैं। हाँ तो घर में आ रही सब परिवार वाले मन? हाँ पूरा परिवार है। अभी मोर बहू के परिवार वाले है, मोरो परिवार वाले है, कई मन है, सबो जन आवे अभी। अस्पताल में इलाज होते स्पर्श अस्पताल लगे रहो केरिस की लड़का के इलाज करबो करके। हाँ आज मैं एक जन लड़का ले अभी एडमिट करके आ हूँ। ओकर नाम अर्चना ठाकुर है। हाँ ओला अलग से झटका टाइप के आथे। बाकी लक्ष्मी के अभी इलाज शुरू नहीं करे हैं। नहीं लक्ष्मी की इलाज नहीं शुरू हुए, ओला लेगी नहीं हो अभी। वो मन करबो के ओकरो इलाज। अब ये तो पूछे बात नहीं हो करे हो। मैं बात करे हो हाँ। बोला पुलिस की इलाज करबो करके काबर स्पर्श वाले मना जिम्मा ले है कि हमारे उपचार कराबो करके। हाँ तो ठीक कालीज्वर में वो लेकल भी लेगना है बड़े वाले ला, थोड़ा सा कुछ तकलीफ है बोला थे, और लिए बोला फिर से ले घूम। कब तक बैठू भी फिर इसने? अब कब तक का है, जब तक ये मतलब इंसाफ नहीं मिल जाए तब तक बैठना चाहिए मन लो। तो हमन तो ठान ले जौन दिन एला मुआवजा पूरा राशि मिल जाई, जौन दिन एला नौकरी हमार बहनी मिल जाई, लड़का मन के स्कूल में एडमिशन के पक्का हो जाई, ओखर पहले हमन नहीं उठानी हाल। सिर्फ बातें होते हैं वो काम कुछ नहीं हुआ थे। बात यहाँ बातों घलो नहीं हुआ तो बात कहाँ होएगा? बातों नहीं हुआ अभी तक तो कुछ नहीं, शासन की तरफ से ना बात ना काम। कोनो अधिकारी मन नहीं आएगा हाँ, कि आज हड़ताल तक कहाँ कुछ बोले टेंट हैं? में नहीं कोई आए? कुछ नहीं बोले, हुकत बुकत नहीं है। अब देख मुला ऐसे लगते है सोन भाई काबर की कहा थे कई बार कुछ करना रही थे ना कखरो बार तो अपन जो करीबी आदमी वो थोड़ा छूट जाते, बाहरी आदमी पर ज्यादा हो जाते। ये तो मोर अपन एक एला देख लूँ तो हमारे छत्तीसगढ़िया सरकार है, भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़िया सरकार है, तो छत्तीसगढ़िया मन पर ध्यान नहीं जाते ज्यादा, बाहरी आदमी मन पर कर दे ले तो हमारे ला देखो ऐसे टाइप से तो गलत बात है ना। तकलीफ की बात हैं? है में। जब छत्तीसगढ़िया सरकार है, छत्तीसगढ़िया आदिवासी आदमी परेशानी में है, जब तक दूसरा लग करे शान भर करे ई शहर में करे शान भर देखर बार कावर नहीं करा था। भेदभाव तरह हो तरह से कई जन नेता मन तक ओकर पंडाल में गिरी से यहाँ मन नहीं आए लेकिन अब तक। नहीं देख मैं हिजगा पारी वाले बात ही नहीं, मैं ककरो संग हिजगा नहीं करो। यहाँ आए चाहे ओकर घर में जाके समर्थन दें, चाहे कलेक्ट्रेट में जाके ज्ञापन दें, हर आदमी अपन स्तर में प्रयास करे। मैं नहीं कहूँ कि ये चाक समर्थन दें, कोई मोर बैनर से हो सका तो तकलीफ है विश्व हिंदू परिषद के, है ना। तो ये कोई बाध्यता थोड़े की है चाहे आदमी भाई ये परिवार के मदद करना। जैसे एक घर में जाके कोई राजनीतिक आदमी 25,000 के सहायता करीस, कोई 40 के करीस, कोई एक बार कलेक्टर जाके ज्ञापन दिवाते, तो इसलिए हर आदमी अपन स्तर में करे ना भाई, जरूरी थोड़े यहाँ आग बैठा है। कई जन कहा कि राजू चौबे राजनीति करत है वेकर बहाने। तो का राजनीति तेरा बता दें, राजनीति करत है जो कहा थे तो उन बता दे का राजनीति करत हूँ मैं। 4 दिन लगातार बैठे नहीं तो एमा राजनीति का आएगा न्याय मांगत हो। भाई, मैं न्याय मांगता हूँ घर पर, एमा का राजनीति चलो समझा दे मैं भाई। मैं कोई राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हूँ, कोई राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हूँ। मैं विश्व हिंदू परिषद गैर राजनीतिक समाज सेवी संगठन है जो हिंदू वर्ग करते हैं, हिंदू समाज के। पहले दिन आप ही कह रहे हो करके आज आखिर तक डटे हो। हाँ सबसे पहली नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूँ पहले दिन गिरा, मैं दूसरा दिन पहुंचा। हाँ लेकिन मैं जब तक गया तब तक कोई नेता नहीं घेरी से, वो एक अलग बात है। उखर मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूँ, वो एक संयोग की बात होती है कि मैं पहली पहुंच गया, लेकिन उखर बात पहुंची ना भाई, जोन पहुंची देकर तारीफ, उखर बड़ाई, उखर आभार, है ना। लेकिन मोर पर जो राजनीतिक है वो लगाते हैं, वो मन अपन अपने झाँक के देखे मैं राजनीतिक बातें का है, का राजनीतिक लाभ मिल जाये, मोला एला नौकरी मिल जाये है, लड़का मन के भविष्य सुधरी, तो मोर का राजनीतिक लाभ है। तो चंद्रशेखर ठाकुर के जो है न्याय पर जो है परिवार वाले मन तो शुरू से मांग करते थे कि अभी तक न्याय नहीं मिले है, और आज 1 हफ्ता होने वाला है, 16 तारीख की घटना है।
और चूँकि राजीव चौबे जो है विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष 4 दिन हो गए लगातार हड़ताल करत हवे और युगल किशोर ठाकुर जो कर भाई है युगल ठाकुर वो भी कहा कि अभी तक सिर्फ आश्वासन दे जब जो नेता आरी से उमन बात करे है, लेकिन जो ग्राउंड पे जो काम होना चाहिए, जो लिखा पढ़ी काम होना चाहिए वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये वाकई में चिंता वाली बात है, विडम्बना है कि छत्तीसगढ़ के सरकार यही जिला मृत है, यहाँ 4 जनमंत्री 55 जनमंत्री है, मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़िया सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़िया आदिवासी पर अभी तक सरकार की ओर से कोई कलम लिखाई पर शुरू नहीं हुए, मतलब कोई जो लिखा पढ़ी जो काम होते वो शुरू नहीं हुए। ये वाकई में चिंता वाली बात है और भिलाई टाइम्स लगातार जो है चंद्रशेखर ठाकुर के लिए आवाज़ उठात रही, चंद्रशेखर ठाकुर के न्याय पर हम लगातार बोलत रहो। काबर की सबसे पहले भिलाई टाइम्स सीधी से जो है खबर दिखाई से खबर दिखाए के बाद सब नेता मंजागी से नेता मन सब ओकर घर गी से, लेकिन काम शुरू नहीं हुई। ये विडम्बना वाले बात है, ये चिंता वाले बात है, पर विचार करना चाहिए। आपका सोच तो कमेंट करके जरूर बताओ और ये आंदोलन ला तेज करे की जरूरत है। काबर की मुलक है कि न्याय पर अभी और टाइम लगे है। चंद्रशेखर ठाकुर हत्याकांड को 1 हफ्ता हो गए हैं और आदिवासी समाज भी इसको लेकर काफ़ी आक्रोशित है एक तरह से, क्योंकि अभी तक न्याय नहीं मिला है। गुंडवाना आदिवासी समाज के अध्यक्ष हेमंत नेताम जी हमारे साथ मौजूद है। नेताम जी, अभी तक न्याय नहीं मिले है, सब परिवार वाले मन धरना में बैठे हैं लगातार और विश्व हिंदू परिषद तमाम संगठन वाले मन लगातार वो करते हैं, समाज अभी तक क्या करे हमें? चंद्रशेखर ठाकुर जी के हत्या के और शासन के जो रवैया है अभी तक के 6 दिन 7 दिन हो गए आज, ये बड़ा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो आदिवासी समाज के साथ बीते हैं। चूँकि भिलाई में और निरंतर घटना घटे जाते हैं और शासन हाँ दो मुहिया या दोगलापन कहे जा सकते हैं, ये नीति अपनाए हैं। चूँकि एक पक्ष ला आप मुआवजा देते हो, शासकीय नौकरी के शासनादेश जारी करते हो, दूसरा ओर चूँकि एक गरीब परिवार जगह साथ छः सदस्य है, वो परिवार में 5 जो नाबालिग बच्चा है, वो में एक शुगर पेशेंट है। बड़ा मतलब विभत्स स्थिति है वो परिवार के साथ, है ना। न तो कर कोई जरिया है, न साधन है घर में, और कोई वरिष्ठ नहीं है जो लालन पालन कर सके बच्चा मन के और परिवार के। तो बड़ा दुखद स्थिति है। ये केस ला ये अलग नज़रिए से देखे लगे, चूँकि मानवीय संवेदना से भरे दृष्टिकोण अपनाने लगी, तब भी जाके शायद ये मामला निपटाया जा सकते। और आदिवासी समाज पिछले 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के भिलाई प्रवास के दौरान हम ज्ञापन सौंपे हैं और मांग करे हैं कि एक शीघ्र निपटारा किया जाए। एक शासकीय नौकरी का पत्नी ला मृतक की पत्नी ला शासकीय नौकरी प्रदान किया जाए। और चूँकि बड़ी लड़की अस्वस्थ रहते, चूँकि वो शुगर पेशेंट होने की वजह से आँख के भी रोशनी में प्रभावित हुए थे, साथ साथ आगे अगर होकर उचित उपचार नहीं हुई अच्छे से अच्छा, तो शायद शरीर के और बहुत सारे अंग जो प्रभावित हो सकते। तो ये सारा चीज़ बड़ा मानवीय दृष्टिकोण से ये केस ला देखा जाना चाहिए, सुलझाया जाना चाहिए। आज हम कलेक्टर ला ज्ञापन दे हैं, मांग पत्र दे हैं और शीघ्र ही 3 दिन के हम अल्टीमेटम दें प्रशासन ला। आप शीघ्र ये प्रकरण ला देखो, संज्ञान लेवा और एक प्रति जो भी सहानुभूति विचार हो सकते हैं वो शीघ्र किया जाए। नहीं तो 3 दिन के बाद आदिवासी समाज भिलाई में चाहे दुर्ग में हम बड़े बृहद रूप से अब उग्र आंदोलन करे के तैयारी हमारे चले थे। आज ही इस संबंध में हमारे सेक्टर 1 में मीटिंग बैठक चले थे और निसंदेह हम अलग अलग क्षेत्र में हम समाज ला आह्वान करवो। चूँकि ये केवल एक परिवार के बात न है, यदि विकास करना होते तो आदिवासी जमीन के लिए जाते, सड़क बना लगते तो आदिवासी की ज़मीन लिए जाते, जल की जरूरत पड़ते तो आदिवासी लोग स्थापित किए जाते। तो कहा सारा चीज़ आदिवासी के जल जंगल जमीन से छेड़छाड़ किए जा से ही विकास होतेगा। आज जबकि मौलिक अधिकार है ना इंसान के, ये आदिवासी परिवार ला जरूरत है एक शासकीय नौकरी के और बच्चों मन के समुचित शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार के संबंध में। तो हम शासन से यही मांग करा था कि शीघ्र इनका मांगला सुने जाए, संज्ञान में लिया जाए और ये प्रकरण के निपटारा किए जाए।